अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफसीर सूरत नूर की आयत नंबर 1 से लेके 10 तक। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून। ये सूरत है जो हमने नाजिल की है। कोई आम चीज़ नहीं है कि किसी आम शख्स की, किसी आम वाइज की, किसी इंसान की बात नहीं है कि जिसकी वक़्त नहीं है, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये सूरत नाजिल की गई है। अल्लाह ताला का कलाम है। रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों को पालने वाला है, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। उस अल्लाह की तरफ से ये बात की जा रही है, उस अल्लाह की तरफ से ये सूरत नाजिल की जा रही है। व फ़रज़नाहा, हमने इसको फ़र्ज किया है। इख्तियारी नहीं है कि चाहे इसको चूज़ कर लें चाहे चूज़ ना करें, चाहे मान लें या ना माने। जब हमने कह दिया हम अल्लाह के बंदे हैं तो ये मानना ज़रूरी हो जाता है, इख्तियार ख़त्म है। व फ़रज़नाहा, ये जो सूरा हमने नाज़िल की है इसको हमने फ़र्ज कर दिया है। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और हमने जो इसमें आयात नाज़िल की हैं इंतहाई वाज़े हैं, किसी शक व शुबे वाली नहीं है, मुश्किल नहीं है कि जिसकी समझ ना आए। इंतहाई वाज़े आयात हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, और किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं है ये आयतें, और किसी के ऊपर तानो तशनी करने के लिए ये आयतें नहीं है। इसलिए हैं लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम इबरत हासिल करो, ताकि तुम अच्छे लोग बन जाओ, ताकि तुम अपनी इस्लाह करो, ताकि तुम अपनी फिक्र करो, ताकि तुम आखिरत की तैयारी करो, ताकि तुम अपनी रूह को पाक कर लो, ताकि तुम अपने जिस्म को पाक कर लो। इसलिए ये आयात नाज़िल की गई हैं। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जो जिना करने वाली औरत है या जिना करने वाला मर्द है, फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। 100 कोड़े मारो। उसको मारने कैसे है? वला तख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। अब प्रोफेसर ना बन जाना, अब वो बहुत बड़ा लीडर ना बन जाना, और इंसानी नाते से कि हम इंसान हैं अक़वाम मुत्तहिदा का लीडर बन जाओ कि ये सज़ा जो है काला कानून है, नाउज़ बिल्लाह, या फिर ये कानून ठीक नहीं है। अल्लाह को तुमसे ज़्यादा पता है कि नरमी करनी है कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस सज़ा देने के बारे में उन दोनों से नरमी ना करना। ये अल्लाह के दीन का मामला है, तुम्हारा ज़ाती मामला नहीं है। अब देखिए किस कदर सख्ती है इस मामले में। वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के मामले में नरमी ना करना, इस मामले में सज़ा ज़रूर देना। इन कुन्तुम तुमिनूना बिल्लाह, भी शर्त लगा दी, अगर ईमान है, अगर ईमान रखते हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, तो उन पे नरमी नहीं करनी, सख्ती से सजा देनी है, और दिल इसमें आपका नरम नहीं होना चाहिए। अल्लाह हुक्म दे रहा है, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया हमारे ऊपर मानना जरूरी है उसको, कि हम उसको माने। अपनी मर्जी इंसान जो करता है तो मुसलमान ही नहीं होता। वो मुसलमान काहे का है जो अपनी मर्जी करता है? मुसलमान अल्लाह का बंदा तो वो होता है जो अपने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलता है। इन कुन्तुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन के साथ ईमान रखते हो। अगला, इस सजा को देना कैसे है, एक और उसूल समझ ले। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतु मिनल मुमिनीन, और जब उनको सजा दी जा रही हो तो लोग इकट्ठे होने चाहिए, सरेआम उनको सजा देनी है, छुप के नहीं देनी, जेल में कमरे में बंद करके नहीं देनी, उनको सजा देनी है, सरेआम देनी है, ताकि दर्द भी हो
और दूसरा इबरत का निशान, लोगों को सामने इबरत हो, उनको पता चले कि इतना गंदा काम है, इसकी सजा उतनी बड़ी है। जो इस तरह का काम करेगा उसको सरेआम सजा दी जाएगी और वहां बेइज्जती का डर होगा, उसकी बेइज्जती की जाएगी, उसको शर्मिंदा किया जाएगा, तूने बहुत बुरा काम किया था कि दूसरे ना कर सके। ये फहाशी और यानी का दूसरे गुनाहों के बारे में इस्लाम ने कहा छुपाओ, इसके गुनाहों को छुपा लो, लेकिन ये गुनाह साथ सजा देनी है, सरेआम देनी है, उसके गुनाहों को छुपाना नहीं। और फरमाया कि नरमी ना करना इस मामले में, यह मामला बहुत सख्त है, अल्लाह ताला की हद है, अल्लाह ताला के मामले में ना बोलना। किस बंदे की इतनी जुर्त है जो अल्लाह के मामले में बोलता है? आज हमारे मुआशरे में गुनाह इतने ज्यादा क्यों हैं कि अल्लाह की हद को मुकर्रर नहीं किया गया, अल्लाह की हद को नाफिज नहीं किया गया। अल्लाह करे मुल्क पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, इसमें हदूद का नफाज हो, इसमें शरीयत का नफाज हो, ताकि हम जो जिस मकसद के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ने पाकिस्तान बनाया था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक इस मुल्क पाकिस्तान में कवानीन नाफिज करेंगे। तो बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें दो टोक बात ही नहीं, इतनी वाज़ेह बात कर दी, 3 उसूल बयान कर दी कि 100 कोड़े मारने हैं जो गैर शादीशुदा है, और शादीशुदा के लिए कुरान हदीस में सजा क्या है, तुरात में भी यही थी और हदीस में ये है, ये गैर शादीशुदा के लिए है। और 1 साल जला वतन कर देना है, 100 कोड़े मार के 1 साल के लिए जला वतन कर दे, निकाल दे इलाके से। और इसी तरह ये जो शादीशुदा होगा उसको रजम किया जाएगा। हदीस के मुताबिक जो शादीशुदा ये जिना का काम करने वाला है उसको रजम क्या होता है? पत्थर मार मार के उसे कत्ल किया जाएगा। ये नहीं कि गोली मार दी, फांसी पे चढ़ा दिया, नहीं, उसे पत्थर मार मार के, और वहीं रेस्क्यू नहीं किया जाएगा, उसे पत्थर मार मार के कत्ल कर दिया जाएगा जो शादीशुदा ये जिना वाला काम करता है। इतनी सख्त सजा है इस काम की। और फिर दूसरा हुक्म, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, जिना करने वाला मर्द जो है वो निकाह नहीं करेगा सिर्फ ज़ानिया से, और मुशरिकातिन या मुशरिका से। पाक दामन मर्द के लिए पाक दामन औरतें हैं, और इसी तरह पाक दामन औरतों के लिए पाक दामन मर्द हैं, गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए है। यह अल्लाह ताला का उसूल है। वज़ानियत, और जानिया औरत से लायन की हुआ इल्ला ज़ानी, ना कोई निकाह करे मगर जानी ही या मुशरिक मर्द। वहुर्रिम ज़ालिका अलल मोमिनीन, ये मोमिनों के ऊपर हराम है इनसे शादी करना। अब अल्लाह ताला एक तो ये तो सजा बयान कर दी, अब अल्लाह ताला आगे सजा बयान कर रहे हैं उस शख्स की, उन लोगों की जो मासूम लोगों के ऊपर तोहमत, गुनाह की, बदकारी की तोहमत लगाते हैं, उनकी क्या सजा है। उनके लिए 80 कोड़े हैं, उनके लिए जो बदकारी करने वाले हैं उनके लिए 100 कोड़े, और जो तोहमत लगाने वाले हैं, किसी ने काम किया नहीं और तोहमत लगा देते हैं, इससे फहाशी फैलती है। फरमाया वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाती, और जो पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, फिर 4 गवाह नहीं लाते। उसूल ये है कि ये काम, चूंकि सजा बड़ी सख्त है इसकी, तो फिर 4 गवाह लाए जाए। फजलिदूहुम समानीना जल्दा, अगर 4 गवाह नहीं किसी के पास तो खामोश रहे। फजलिदूहुम समानीना जल्दा, फरमाया नहीं ला सकते, यानी साबित हो गया कि इसने झूठ बोला है। यहां तो मान जाए ना, कोई मान जाता है जी वाकई गुनाह किया है, अगर नहीं मानता और जो इल्जाम लगाने वाला है वो झूठा है, ये साबित हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, उनको 80 कोड़े मारो। वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, उनकी कभी भी गवाही भी कबूल नहीं करनी, उनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, कभी गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने किसी मुसलमान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। वाउलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक हैं। ये सूरह नूर जो है ये ज्यादातर उस वक्त नाजिल हुई थी 6 हिजरी में, जब वाकया इफ्क पेश आया था। अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ताहिरा मुतहरा के ऊपर मुनाफिकीन ने बदकारी की तोहमत लगाई थी, तो अल्लाह ताला ने यह उसूल कायम कर दिया कि उन लोगों को 80 कोड़े मारे गए। अगली आयत में आ रहा है, अल्लाह ने कहा कि ये तो आयशा रजी अल्लाह तआला जो है वो पाक हैं, उन्होंने गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा है काम, तो एक तो उनको 80 कोड़े मारने हैं जो
जिसने गुनाह नहीं किया उसके ऊपर तोहमत लगाता है, और दूसरा उनकी कभी भी गवाही कबूल नहीं करनी, और तीसरा वउलाइका हुमुल फासिकुन, ये लोग फासिक हैं। इल्लल्लाज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका, जो तौबा कर लेते हैं इसके बाद, व अस्लहू, और अपनी इस्लाह करते हैं, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अब 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, तो एक बंदा जिसकी गवाही नहीं कबूल की जा रही, तो फिर अदालत फैसला करेगी कि अब तेरी गवाही कबूल की जाएगी, लेकिन कब? अब किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाता, अपनी इस्लाह कर लेता है। तो इस्लाम में अपनी इस्लाह करने की बहुत ही ज्यादा ताकीद की गई है कि अपनी इस्लाह करें, अपने आप को बेहतर करें। वो बहुत बड़ा इंसान मुनाफिकत में रहता है जो दूसरों की तो इस्लाह करना चाहता है लेकिन अपनी इस्लाह नहीं करता, और बहुत बड़ा अंधा इंसान है वो, जिसको अपना तो शतीर नजर नहीं आता, अपना बहुत बड़ा गुनाह नजर नहीं आता, और लोगों का एक तिनके जितना गुनाह नजर आ जाता है। अपने ऊपर तनकीद नहीं करता, हजारों गुनाह करता है, अपने आप से नफरत नहीं करता, और कोई छोटा सा गुनाह कर देता है उससे नफरत करना शुरू कर देता है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा अपनी इस्लाह के ऊपर तवज्जो दी है कि हम अपनी इस्लाह करें सबसे ज्यादा। कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। पहले अपने आप को, फिर अपने घर वालों को। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, अब ये मसला बयान किया जा रहा है, कोई खामंद अपनी बीवी को देखता है कि वो बुरा काम कर रही है, तो फिर क्या करना है। अब आप खामंद का मामला चूंकि बड़ा हसास है, मियाँ बीवी का मामला, तो वो क्या करेंगे। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, जो तुम लगाते हैं इस गुनाह के ऊपर अपनी बीवियों के ऊपर कि उन्होंने बदकारी की है, उन्होंने देखा है। वलम यकुल लहुम शुहदा, उनके लिए जरूरी नहीं है कि 4 गवाह ढूंढे, और नहीं है उसके पास गवाह, इल्ला अनफुसुहुम, अगर खुद देखा है। फशहा, अब सुनी सुनाई बात नहीं, खुद अगर देखा है। फशहादतु अहदिहिम, तो गवाही देना है उनमें से एक। अरबाउ शहादातिम बिल्लाह, वो मर्द कसम उठाएगा कि मैंने वाकई देखा है, और 4 गवाहियां देगा। 4 गवाहियां देगा, कहेगा मैं 4 दफा, यानी एक दफा कहता है मैं गवाही देता हूं, 7 कसम उठाता हूं, और क्या कहता है, इन्नहु लमिनस सादिकीन, वो सच्चा है। और 5वीं, 4 तो कसमें उठानी है, और 5वीं अल्लानतल्लाहि अलैहि, इसके के मेरे ऊपर अल्लाह की लानत है, इनकान मिनल काज़िमिन, का अगर वो झूठा है। यानी मर्द 4 कसमें उठाएगा और कहेगा कि मैं सच बोल रहा हूं, वाकई इसने गुनाह किया है, और 5वीं कसम भी उठाएगा और कहेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत है। इसी तरह अब इसने तो कह दिया कि मैं सच्चा हूं, अब औरत से पूछा जाएगा, अब औरत अगर मान जाती है तो उसको सजा दी जाएगी, रजम किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं मानती, वयदरउ अनहल अजाब, और हट जाएगा उससे अजाब, किस वक्त, अंता शहादा अरबा शहादातिम बिल्लाह, वो भी 4 गवाहियां देगी, इसी तरह कसम उठाएगी साथ, बिल्लाह, अल्लाह के साथ, यानी 4 गवाहियां देगी, कसम उठाएगी कि इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि मेरा खामन झूठा है, मैं सच बोल रही हूं। 5वीं वल खामिसता, 5वीं ये है अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा, कि उसके ऊपर अल्लाह का गजब हो, इन कान मिनस सादिकीन, अगर मेरा मर्द सच्चा है, यानी मैं अगर झूठ बोल रही हूं, मेरा मर्द अगर सच्चा है तो मेरे ऊपर अल्लाह का गजब हो। अब 2 बातें, अब देखें लानत कितना बड़ा लफ्ज है और किसके ऊपर लानत होती है। हम आमतौर पर लानत लफ्ज यूज कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, छोटी छोटी बातों से एक दूसरे के ऊपर लानत और गजब का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने लफ्ज लानत कहां यूज किया है। इतना हसास मामला है ये लान तान करने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत करने वाला जो बंदा है वो जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरी जगह फरमाया वैलुन लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, लान तान करने वाले के लिए हलाकत है। अपनी जुबान की हिफाजत करें, अपने अंदर अखलाकियात लेके आए, अपने आप को अखलाक, आला अखलाक के ऊपर फायज करने की कोशिश करें। ये हमें कुरान सिखाता है, ये हमें दीन सिखाता है। हम अपनी आंख की भी हिफाजत करें, हम अपनी जुबान की भी हिफाजत करें। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फजल ना होता और अल्लाह की रहमत ना होती,
व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, अल्लाह ताला बेशक तौबा कबूल करने वाला और हिकमत वाला है। इसकी तफसीर ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का फजल ना होता और अल्लाह की रहमत ना होती तो तुम बहुत बड़े बड़े गुनाह कर लेते अगर अल्लाह ने ये उसूल ना नाजिल किए होते। तो मुआशरा जो है आज, चूंकि मुआशरे में ये इन कवानीन के ऊपर अमल नहीं किया जाता, इसीलिए मुआशरे में इंतशार है। खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं, फैमिलीज तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। क्यों? इस तरह के उसूल नहीं है हमारे यहाँ, हम उसूलों के ऊपर अमल नहीं करते। काम गवर्नमेंट का है, लेकिन हम इन उसूलों के ऊपर जो अल्लाह ने दिए हैं उनके ऊपर अमल नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम, परेशानियां, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता और रहमत ना होती तो तुम बहुत बड़े बड़े जुर्म कर लेते। अल्लाह ने फिर भी तुम्हारे ऊपर रहमत की, गुनाहों के बावजूद अल्लाह ने फजल किया तुम पे। वअन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, अल्लाह बड़ी ही तौबा कबूल करने वाला है और हिकमत वाला है। जो अल्लाह ने पीछे हुक्म दिए हैं उनमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बड़ी हिकमत मौजूद है। सो अल्लाह के ऊपर एतराज ना करें, दीन के ऊपर एतराज ना करें, जो शरीयत आपको कहती है उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हक बात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।